नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बाहरी दिल्ली के एक ऐसे केस की परतें खोलेंगे जो सच में दिल दहला देने वाला है। हम सीधे उन तथ्यों पर बात करेंगे जो पुलिस फाइल और सोर्स मटेरियल से निकलकर सामने आए हैं। यह सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि इस बात का एक खौफनाक सबूत है कि कैसे एक छोटी सी बात अचानक इतना भयानक रूप ले सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 60 ये कोई आम नंबर नहीं है। ये उम्र थी उस शख्स की जिसने इस खौफनाक घटना में अपनी जान गंवाई। बिजेंदर, एक 60 साल के बुजुर्ग जो पीरागढ़ी गांव के एंट्री गेट के पास एक टेम्पो स्टैंड पर चौकीदार की नौकरी करते थे। अपनी उम्र के इस पड़ाव में भी वो पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद थे। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा गहराई में चलते हैं। रविवार सुबह करीब 4 बजे पुलिस का फोन बजता है। खबर मिलती है कि सड़क पर एक आदमी बुरी तरह जख्मी हालत में पड़ा है। अब शुरुआती तौर पर देखने में ये बिल्कुल एक आम हिट एंड रन का मामला लग रहा था। रात का अंधेरा, एक तेज रफ्तार गाड़ी और एक दर्दनाक टक्कर। लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम वहां पहुंची, ये हिट एंड रन वाली थियरी पूरी तरह पलट गई। वहां का मंजर सच में भयानक था। खून से लथपथ उस जगह को देखकर ही समझ आ रहा था कि जो हुआ है वो कोई हादसा तो बिल्कुल नहीं था। पश्चिम विहार वेस्ट पुलिस का ध्यान एक सबसे अहम चीज पर गया। सड़क पर मौजूद गाड़ी के टायरों के लंबे निशान। देखिए, ऐसे निशान तब बनते हैं जब कोई जानबूझकर अचानक पूरे जोर से ब्रेक लगाता है। उसके साथ ही बिजेंदर के शरीर पर किसी भारी चीज से मारे जाने के निशान भी थे। मतलब बिल्कुल साफ था, ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक हत्या थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर वहां हुआ क्या था। जब वहां लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो जो दिखा वो किसी की भी रूह कांपने के लिए काफी है। एक काले रंग की महिंद्रा बोलेरो नियो आकर रुकती है। एक लड़का गाड़ी से निकलता है और सीधे बिजेंदर पर लाठी से जानलेवा हमला कर देता है। जब बिजेंदर ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की तो ड्राइवर ने सीधे उन पर गाड़ी चढ़ा दी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद गाड़ी को वापस पैक किया गया और उस जख्मी बुजुर्ग को दोबारा कुचल दिया गया, बिल्कुल बेरहमी से। ऐसे खौफनाक फुटेज के बाद जाहिर है पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। लोकल पुलिस और स्पेशल स्टाफ की एक जॉइंट टीम बनाई गई और एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। अब मिशन एक ही था, इन हत्यारों को किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालना। अब जरा इस इन्वेस्टिगेशन की तेजी देखिए। रविवार सुबह 4 बजे क्राइम की खबर मिलती है। उसी रात लोकल इंटेलिजेंस और मुखबिरों से टिप मिलती है कि आरोपी दिल्ली छोड़कर हरिद्वार भागने की तैयारी कर रहे हैं। और फिर सोमवार को पुलिस की टीम मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में उन्हें घेर लेती है। जब उस बोलेरो को रोका गया तो उसके अंदर पुलिस को 4 लोग मिले। जरा इन पर गौर कीजिए। एक है 22 साल का विनय, जो हरियाणा के बहादुरगढ़ से बीसीएस सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। दूसरा 18 साल का आयुष चौहान, जो नजफगढ़ का रहने वाला है। और इनके साथ 2 नाबालिग भी थे, जिन्हें अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। तो यहां सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि यह सब किसी अचानक आए गुस्से का नतीजा नहीं था। पुलिस ने साफ तौर पर कंफर्म किया कि ये लोग पूरी तैयारी के साथ वहां आए थे। उनका अकेला और तय मकसद था उस चौकीदार की जान लेना। यह पूरी तरह से एक सुनियोजित हत्या थी, एक प्रीमेडिटेटेड मर्डर। पुलिस को चकमा देने के लिए इन लोगों ने गाड़ी की असली नंबर प्लेट तक निकाल दी थी। सोचा होगा कि बिना नंबर प्लेट के पकड़ में नहीं आएंगे, लेकिन आज की टेक्निकल एनालिसिस के आगे ये चाल काम नहीं आई। पुलिस ने चेसीज और इंजन नंबर से गाड़ी की डिटेल्स निकालनी और पता चला कि वो गाड़ी उन्हीं में से एक नाबालिग आरोपी की बुआ के नाम पर रजिस्टर्ड थी। अब आते हैं उस सवाल पर जो शांति से बैठकर सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर क्यों एक 60 साल के आम चौकीदार को इस बेरहमी से क्यों मारा गया? इस सवाल का जवाब इस एक छोटे से नंबर में छिपा है। ठीक 1 महीने पहले हुई एक घटना, बस 1 महीना पुरानी बात ने इस पूरी खौफनाक साजिश को जन्म दिया। अब इस पॉइंट पर जो बात सच में ध्यान खींचती है वो है इनका मकसद। एक मामूली सी बहस और गाली गलौज। जी हां, पूछताछ में पता चला कि 1 महीने पहले बिजेंदर और एक नाबालिग के बीच किसी छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया था। बस उसी मामूली सी बात को ईगो पर ले लिया गया। उस नाबालिग ने मन में दुश्मनी पाली और अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस मर्डर का पूरा प्लान बना डाला। हत्या में इस्तेमाल हुई गाड़ी और लाठी तो पुलिस को मिल गई है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी रुकी नहीं है। पुलिस अब इन आरोपियों के मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स की बारीकी से जांच कर रही है।
क्योंकि यहां से एक और नया और डार्क पैटर्न सामने आ रहा था। जांच में ये चौंकाने वाली बात पता चली है कि विनय और उनमें से एक नाबालिग पहले भी हरियाणा के बहादुरगढ़ में बिल्कुल ऐसी ही एक हिंसक घटना का हिस्सा रह चुके हैं। मतलब ये कोई पहली बार नहीं था कि इन्होंने कानून हाथ में लिया हो। अब अथॉरिटीज इस बात की तह तक जारी हैं कि कहीं इनका कनेक्शन किसी बड़े गैंग या क्रिमिनल सिंडिकेट से तो नहीं है। और ये पूरा केस एक बहुत ही जरूरी मुद्दे को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। ये सोचने वाली बात है कि हमारे समाज में एक आम छोटी सी बोलचाल की बहस अचानक इतनी सुनियोजित और जानलेवा हिंसा में कैसे बदल जाती है। विवादों को सुलझाने के बजाय सीधा जान लेने की ये मानसिकता आखिर हमें किस दिशा में ले जा रही है? इसी सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।